नंद। बोलिए श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर भक्त, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पिछले अध्याय में मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दी और मेरे मन में ये भाव आ गया था कि जल्दी जल्दी करना है। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। कौन सा हमें कोर्स कंप्लीट करना है कोई ऐसा तो था नहीं, तो कहीं कहीं मैं थोड़ा तेज चला गया। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब थोड़ा स्लो जाएंगे ताकि सब लोग ठीक से समझ सके, क्योंकि एक ही बार पढ़ा रहा हूँ, उसको बार बार तो पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, सबको चलेगा ना? बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, चाहे हम 50 श्लोक करें रोज, जितने भी करें, डिपेंड्स। मतलब उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा, लेकिन जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसको हम थोड़ा समझाएंगे, है ना? बहुत तेज जाना, मैं असंतुष्ट रह गया कुछ सेक्शन में, बहुत तेज भाग गए हम, क्योंकि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बात पता है, लेकिन नए भक्तों को शायद बातें नहीं पता होंगी, बहुत सारी बातें, तो विल गो लिटिल स्लोली। तो पहले हम इसका सारांश पढ़ते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 21वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है, और इससे पहले हम आगे जाए याद रखें कि महाप्रभु सनातन शिक्षा में संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में बता रहे हैं। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लोक अर्थात गोलोक, आध्यात्मिक आकाश यानी स्पिरिचुअल स्काई, कारण सागर तथा असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जगत का पूर्ण वर्णन करते हैं। क्या शब्द आपको टिक रहे हैं कान में? बताइए। गोलोक कैसा है, स्पिरिचुअल स्काई आध्यात्मिक जगत कैसा है, कारण सागर कैसा है, और ये भौतिक ब्रह्मांड कैसा है, ये सब बता रहे हैं, 4 चीजों का। और इन सन के संबंधों को हमें समझना होगा। देखिए, इस चीज को भक्त कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि संबंध ज्ञान नहीं होगा तो प्रायः हम अपराध के स्तर पे ही भक्ति करते रहेंगे। हम कृष्ण की सेवा करने के लिए, निस्वार्थ सेवा प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से ही, प्रेम भाई। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। करने को वो भी कही जा सकती है कि भक्ति किसी उद्देश्य से भी की जाती, ठीक है, लेकिन क्या शब्द था? वासुदेव भगवती भक्ति योगे न प्रयोजिता। तो जिस भक्ति योग का प्रयोजन उद्देश्य प्रेम भक्ति होता है, तो जनयति आशु वैराग्यम, वह बहुत जल्दी वैराग्य को प्रस्तुत करती। तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझना होगा कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, किस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं, इसलिए संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारका में कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी की भेंट तथा भगवान द्वारा ब्रह्मा के गर्व को दूर किए जाने का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत रसमय, बहुत रसीला वर्णन है। इसमें ब्रह्मा के साथ कृष्ण की एक लीला का भी वर्णन हुआ है। वैसे तो आप लीला को जानते हैं, लेकिन उससे भी हम ये सीखेंगे कि हम कितने नगण्य हैं। जब ब्रह्मा जी एकदम इनसिग्निफिकेंट हैं, तो हम कौन हैं, और भगवान की महानता भी अब सीखेंगे। इसी अध्याय में चैतन्य चरितामृत के लेखक ने कृष्ण की लीलाओं एवं कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के विषय में कुछ सुंदर पद प्रस्तुत की हैं। यानी कि देखिए, 2 भाग है, एक भगवान का ऐश्वर्य और दूसरा है भगवान का माधुर्य। तो ऐश्वर्य बोलते बोलते महाप्रभु के हृदय में भगवान का माधुर्य प्रकट होने लग जाएगा, तो फिर वह बोलना शुरू कर देंगे। बड़ा स्पॉन्टेनियस डिस्कशन है ये 21वां। आप लोगों को बहुत रुचि लगेगी ये सुनने में। शेष अध्याय में कृष्ण के साथ हमारे अंतरंग संबंधों का वर्णन है। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। माइक पे बोलेंगे एक श्लोक को। हाँ देखिए, चल रहा है। अगत्येक गतिम नत्वा, अगत्येक गतिम नत्वा, हीनार्थाधिक साधकम, हीनार्थाधिक साधकम, श्री चैतन्य लिखाम्यस्य, श्री चैतन्यम लिखाम्यस्य, माधुरैश्वर्य शीकरम, माधुर्यैश्वर शीकरम। देखिए, पहले इसके शब्दार्थों को देखिए। अगति एक गतिम, जीवन के लक्ष्य के प्रति अज्ञानी बुद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय को नत्वा प्रणाम करते हुए, हीन अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन बुद्ध जीवों की आवश्यकताओं को अधिक बढ़कर
साधकम प्रदान करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु, मैंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लिखामी, मैं लिख रहा हूँ, अस्य उनके माधुर्य ऐश्वर्य, माधुर्य तथा ऐश्वर्य का शीक्रम एक अल्पांश। तो अब इसको पहले हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर संस्कृत समझेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। संस्कृत देखिए, अगति एक गतिम नत्वा, जिसकी कोई गति नहीं है, जिसको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता है, उनकी एकमात्र गति सहारा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रणाम करके। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी नम्रता प्रस्तुत करने की मेरा कोई आश्रय नहीं महाप्रभु के चरणों के अलावा। हीनार्थादिक साधकम, हीनार्थ का अर्थ क्या होता है? जो सबसे अच्छा अर्थ जीव के लिए क्या है? भगवत प्रेम। तो उसको मांग भी नहीं रहा है, फिर भी उससे जो मांग नहीं रहा है, उससे अधिक साधकम, उससे अधिक प्रदान करने वाले हैं। उसे ज्ञान है ही नहीं कि मांगना क्या चाहिए भगवान से, ऐसे व्यक्ति का साधन करने वाले हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को माधुर्य और ऐश्वर्य को के सीकर को लिख रहा हूं। देखिए, सीकर का अर्थ समझना चाहिए। सीकर कहिए या सीकर कह लीजिए, सीकर का अर्थ होता है जैसे झाड़ू होती है, सीक झाड़ू, वो सीकर हम लोग बोलते हैं। तो उस सीक से उसको पानी में भिगोइए और झाड़ू से ऐसे छींटे मारिए, तो एक कह सकते हैं बूंद जो निकलेगी एक झाड़ू की डंडी से, उसको सीकर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के माधुर्य और ऐश्वर्य के सीकर को मैं लिख रहा हूँ, एक अंश को ही मैं लिख रहा हूँ। अब कहेंगे अरे, तो यहाँ तो चैप्टर का टाइटल है कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन, तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण कोई अलग अलग व्यक्ति तो है नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु के ऐश्वर्य तथा माधुर्य का वर्णन मैं कर रहा हूँ। आसान है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और गौर भक्त वृंद की जय हो। सर्वस्वरूपेर धाम पर व्योम धामे पृथक पृथक वैकुंठ सब नाहिक गणने। सर्वस्वरूपेर धाम। अब देखिए, इससे आपको जो पिछला अध्याय पढ़ा था वो सुविधा होगी समझ, उसके बात को यहाँ समझने में सुविधा होगी। सर्वस्वरूप है, जितने भी विष्णु स्वरूपों का वर्णन हमने पिछले अध्याय में सुना था, प्राभव विलास, वैभव विलास, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, सबका धाम, सबकी स्थिति कहाँ पे है? परम व्योम धाम है, अर्थात आध्यात्मिक आकाश में। और वो सब पृथक पृथक वैकुंठ, सब अलग अलग वैकुंठों में वे रहते हैं और इसकी कोई गणना नहीं, यानी हर वैकुंठ में भगवान की एक विष्णु मूर्ति अधिष्ठाता है। ठीक है जी। ये इसका अनुवाद भी पढ़ता चलूं या क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? जूम डिवोटीज, अनुवाद भी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, क्या करूं? यस, नो, आई डोंट नो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान यस के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। इनके बारे में सुना था ना आपने पिछले अध्याय में, यानी कि कृष्ण बलराम जी उनसे विस्तारित, फिर बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह और उससे फिर अनेक अनेक विस्तार, उन सब के दिव्य धाम हैं, वैकुंठ धाम, अनेक अनंत वैकुंठ धाम हैं और हर वैकुंठ में विष्णु भगवान अधिष्ठित हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं है। जैसे यहाँ पे विवस्वान जो देवता है वह सूर्य ग्रह की अधिष्ठाता है, यहाँ की देवी है पृथ्वी देवी, इस प्रकार से। अब उसका कितना विस्तार है एक वैकुंठ का, देखिए। शत सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि योजन एक एक वैकुंठेरा विस्तार वर्ण। इसको तो वही अनुवाद ही पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800, 8000, 80,000, 8 लाख 8 करोड़ मील है। ये सब जोड़ लीजिए। अब कितने जीरो हैं भाई? कोई मैथमेटिशियन है इसमें? यहाँ पे सदाशिव प्रभु, अरे चोट लगी क्या? चोट लगी आपको? आपकी उपाधि को चोट लगी? ठीक,
तो कोई जीरो काउंट कर सकता है कितने? 8 करोड़ के बाद 8 लाख, उसके बाद 80,000 और उसके बाद 8,000, फिर 800। तो समझ सकते हैं कि हम लोग बेसिकली कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोकों का विस्तार हमारे मापने की शक्ति के परे है, बेसिकली अनलिमिटेड है। तो फ्लैट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी एक माता जी प्रश्न करी, प्रभु जी जैसे यहाँ कंपटीशन होता है कहीं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो क्या भगवान के धाम में भी एंट्रेंस के लिए कोई कंपटीशन है? तो ना, कंपटीशन नहीं। आज इतनी सुंदर बात श्रीमती माता जी मुझे बताई परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की, इसी संबंध में एकदम कह रहे थे, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग योरसेल्फ, then you help others, because those who help others, Krishna helps them. अमेजिंग है ना? तो अगर हम स्वयं भक्ति भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो जाएं, जाप तो करना ही है, भक्ति करनी है, दूसरों की भी मदद करें। अभी देखिए छोटा सा राहुल प्रभु, आप नहीं समझ पा रहे थे ना छोटे से श्लोक को, ये क्या मतलब है? 800, 8,000, 80,000, 8 लाख, 8 करोड़, अब समझ एक ही बार में समझ में आ गया कि नहीं? उस सारी मेहनत बच गई कि नहीं? आप पढ़ते उसको फिर माथा मारते, क्या मतलब है इसका? ये सिंपल थिंग ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन पहले से किसी को समझ में आया हुआ है, मुझे समझ में आया हुआ है तो मैं मदद कर रहा हूं, तो ऐसा मत सोचिए कि आशीर्वाद भगवान का मुझ पे नहीं हो रहा है। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं ताकि भक्त लोग जल्दी से सीख जाएं और ठीक ठीक लोगों को बता सकें। मुझे समझने में समय लगा, मेरे को समझा नहीं रहा था इसलिए अन्य लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए और समझा सकें लोगों को। आई वॉन्ट टू क्रिएट ब्राह्मणस, मोर एंड मोर ब्राह्मण, बस प्रभुपाद जी चाहते थे लोग इनको दिव्य ज्ञान हो। अभी कितनी सुंदर बात है। नहीं तो हम सोचेंगे कि वैकुंठ जाने में भी कंपटीशन है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कभी किसी भक्त के भजन से ईर्ष्या मत कीजिए, कभी मत। नहीं कर, आप लोग करते ही नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कोई कंपटीशन नहीं है वैकुंठ जाने के लिए। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, इज इट नॉट? अभी देखिएगा तो आप सोच रहे हैं वैकुंठ तो बहुत बड़ा है, अभी देखना कि क्या बोलेंगे जाएंगे आगे माइंड बॉगलिंग इंफॉर्मेशन। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय, पारिषद षड ऐश्वर्य पूर्ण सब होय। सभी वैकुंठ व्यापक हैं, मतलब विस्तारित हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। आनंद चिन्मय, और आनंद चिन्मय आध्यात्मिक आनंद है, वहां पे चिन्मय आनंद की प्राप्ति होती है। पारिषद षड ऐश्वर्य पूर्ण सब हो, जितने भी वहां भगवान के पार्षद हैं वह भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है। कितने भगवान महान है, ये देखो एक भी नई इंफॉर्मेशन है ना हमारे लिए। आज तक हम यही सुने हैं कि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, देखिए क्या लिखा है, पार्षद भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है। और उसमें भगवान के एक धाम में जाने की एक मुक्ति का नाम भी है, सार्ष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो देखिए भगवान कितने ईर्ष्या से रहित हैं, जीरो ईर्ष्या। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऐश्वर्य है तो मेरे पार्षदों के पास न रहो। देखिए कितना, वहां जाके भी कोई कंपटीशन नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे षड ऐश्वर्य पूर्ण है, लेकिन मतलब अब ऑब्वियसली भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन षड ऐश्वर्य पूर्ण का अर्थ आप समझ सकते हो कि उतनी मात्रा में नहीं जितने भगवान के पास है, लेकिन हैं सारे। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत हैं और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित हैं। क्या हम अनुवाद भी पढ़ते चलें ताकि रिपीट होता रहे? मुझे लग रहा है शायद बंगाली तुरंत ना पिकअप कर पाए। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोग इस तरह स्थित हैं। अब मतलब संशय क्यों हो रहा है? यहाँ तो मैं जब बॉस होता हूँ तो अपने सेवकों को नहीं देता ना, बॉस तो एकदम बॉस जैसी सुविधा नहीं देते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को कोई शॉफर है, शॉफर समझते हैं, जो मर्सिडीज चलाता है वो शॉफर है, तो बैठा कहाँ है वो एकदम आगे बैठा है, बिल्कुल सबसे आगे बैठा है, सेवा करना चाहता है। तो उसी प्रकार का ऐश्वर्य उसको प्राप्त है। कब तक? जब तक वो ये नहीं कहता कि मर्सिडीज मेरी है। और हम भौतिक जगत में इसलिए परेशान है क्योंकि हम ये बोलते रहते हैं ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी है, इत्यादि इत्यादि। मुझे तो बहुत हंसी आती है, बीच में कौन बोल रहा था शायद, पर हाँ परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की क्लास थी ना, धन हम सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और हाँ वो कर्म वाली बात है, और अपना कर्म लेके अगले जन्म में जाते हैं, तो कभी सोचता नहीं व्यक्ति कि जो चीज हम यहाँ छोड़ देने वाले हैं उसमें सारी शक्ति क्यों इन्वेस्ट करें। एंड दैट कैन हैपन टुडे, इज इट नॉट?
ये हम लोग एकदम आंखें बंद रखना चाहते हैं कि दैट कैन हैपन टुडे। सबको जो इकट्ठा किया वहीं छोड़ करके फिर अगले डेस्टिनेशन में चले जाए, क्या नहीं होता लोगों से। बुद्धिमान इसीलिए व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में अपने समय को लगाता है जितना हो सके। अनंत वैकुंठ एक एक देश यार, सेई पर व्योम धाम के कुरु विस्तार। ये अनंत, अभी वैकुंठ का आप देखिए, वैकुंठ का वर्णन सुना कितने बड़े हैं, कह रहे हैं जितने अनंत वैकुंठ हैं वह इस परव्योम यानी आध्यात्मिक आकाश के कोने में है। अनंत वैकुंठ एक एक देश जार, से परव्योम धामेर के कुरु विस्तार। देखिए इसका अनुवाद, क्योंकि सारे वैकुंठ लोग परम व्योम के किसी एक एक कोने में स्थित हैं, उसके उस कोने में, उस कोने में ऐसे करके, अतः उस परम व्योम को कौन नाप सकता है। तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसा स्थान जहां कोई लिमिट्स नहीं है। यहां हर चीज में लिमिट है। अनंत वैकुंठ पर व्योम यारा दल श्रेणी, सर्वपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी। इसका अनुवाद ही पढ़ूंगा। पर व्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। अब ये भी बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है देखिए, दिक्कत ये है कि अभी बोल रहे हैं कि पर व्योम अनंत है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कमल के आकार का है। अब ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ना। ये ऐसा नहीं मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसको ऐसे हम कुछ कुछ समझ सकते हैं कि देखिए हमारी समझावट में दिक्कत क्या है। हमारी समझावट में दिक्कत ये है कि किसी चीज का रूप है तो वो लिमिटेड हो जाएगी। वही चीज हम भगवान कृष्ण पे आरोपित करते हैं ना कि कृष्ण रूप दिख रहा है तो वो अनंत कैसे है। लेकिन भगवान ने माता यशोदा को दिखाया ना कि सब सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है, ये दिव्य छोटे बच्चे के रूप में है। तो उसी अर्थ में समझना होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं अनंत है तो तुरंत आपके मन में आएगा अनंत है मतलब कोई इसकी लिमिट ही नहीं है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं कमल के आकार का है। कमल मतलब कैसे होगा, ऐसे ऐसे कमल के आकार का। तो कमल के आकार होगा तो लिमिट होगा और उसके बाहर कुछ होगा। तो यही आप देख लीजिए कि हमारी भौतिक बुद्धि का दोष है, हम समझ नहीं सकते इसको। ये जब मैं कल उसको पढ़ रहा था तो मैं कैसे समझाऊंगा उसको। अगर कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई ये तो असीमित है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि इसके लिमिट है, मतलब शेप है। दोनों ही बातें हैं, आध्यात्मिक जगत में सारी सारी चीजें समन्वय प्राप्त करती हैं। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है। अब मैं जो समझ रहा हूँ सेंटर वाला पोर्शन कहा जाएगा। सेंटर वाला पोर्शन जो कमल का होता है उसे कर्णिका कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्णिका? कर्णिका किसको कहते हैं देखना पड़ेगा। कर्णिका, कर्णिका मीनिंग, हाँ मणिकर्णिका का तो है, लेकिन यहाँ तो गूगल बाबा तो कुछ बता नहीं पा रहा है कर्णिका का मीनिंग क्या होता है। वर्ल ऑफ लोटस ना, वर्ल ये अच्छा है नेट होने से। ओके, वर्ल्ड किसको कहते हैं? मैं बायोलॉजी भूल गया वैसे। जहां तक समझ रहा हूँ वर्ल्ड का मतलब होता है, एक मिनट, ये है ना लड़की बायोलॉजी वाली, कहाँ गई? दो लोग हैं ना, वो कहाँ चली गई? कमल की कर्णिका यानी बीजाधार स्पंज के समान धूसर रंग की होती है, जिसके आधे इंच लंबे चिकने काले और गोल बीज बीज होते हैं। हलादनी माता जी सिंह पेटल्स अरेंज इन मैनर होल, इन्हें कमल गट्टा कहा जाता है। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि बीच वाला भाग। शशिकांत आपको कुछ पता है कमल का कर्णिका क्या होती है? मैं समझता हूँ बीच वाला भाग, आई थिंक है बीच वाला भाग ही होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। तो वही मतलब जो हम समझ रहे हैं सेंटर पार्ट जो है कमल का वो है, और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक हैं। तो ये समझ सकते हैं कि सेंटर में गोलोक और उसकी पंखुड़ियां जो हैं वो सब वैकुंठ हैं। एमत षडैश्वर्य स्थान अवतार, ब्रह्मा शिव अंत ना पाए जीव कौ न छार। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी समझ नहीं आ रहा है। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण है। स्थान का मतलब खूब स्पेस है, कोई इसका स्पेस की कमी नहीं है, और हर एक में अवतारों का निवास है। ये क्लियर हो रहा है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है।
बहुत सुंदर है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक कहाँ का है? ये श्लोक ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में भगवान कृष्ण की स्तुति में बोला। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बछड़े चुरा लिए थे, फिर वो 1 साल हो गया, जो 1 साल ब्रह्मा जी के जीवन में केवल एक क्षण के लिए था। तो जब वो एक क्षण के बाद वापस आए, समझे कि मैं अपने स्वामी का अपराध किया हूँ, मुझे जाकर के कुछ देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो जाके देखे कि अरे ये तो वैसे ही सारे बछड़े और सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और उसके बाद वह भगवान ने उनको दर्शन कराया कि सारे के सारे बछड़े विष्णु स्वरूप थे, सारे सारे डंडी भी विष्णु स्वरूप थी, लकड़ी जो भी कुछ कर रहे थे, बछड़े वो ग्वाल बाल वो सब विष्णु स्वरूप थे। तब ब्रह्मा जी को समझ में कुछ, और सारे के सारे विष्णु मूर्तियां अपने वैकुंठों में अधिष्ठित हैं। ये बात अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जब ये सुना तो ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए तो बेहोश ही हो गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या। फिर उनको जब चेतना आई तो वो ऐसे उठ रहे थे जैसे मान लो कोई गुड़िया उठ रही हो। तो उसके बाद उसी श्रृंखला में बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक श्लोक ये आता है, मेरे पीछे बोलिए, ये बहुत अच्छा श्लोक है, एक बाइक में बोलिए। को क्या हम लोग कैसे गाते हैं? को वेति भूमन, ना ऐसे नहीं, ये भी बोल सकते हैं कि हम वैसे गाना चाहते हैं। को वेति भूमन भगवन परात्मन, को वेति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम्, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम्, क्वा वा कथं वा कति वा कदेति, क्व वा कथं वा कति वा कदेति, विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्, विस्तारयन् क्रीडसि योगमाया। को वेति भूमन् भगवन् को परात्मन्, वेति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम्, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम्, क्वा वा कथं वा कति वा कदेति, क्व वा कथं वा कति वा कदेति, विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। तो अब ये श्लोक यहाँ पे क्यों रखा गया है? अभी पिछले श्लोक में क्या बोला कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान के वैभव को नहीं समझ पाते, तो इसलिए ब्रह्मा जी की स्वयं की उक्ति यहाँ पे रखी गई है। तो बोल रहे हैं कि ना भगवान, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहा हूँ, किस प्रकार से लीला परायण है, कैसे अपना विस्तार कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों रखा गया है। अब इसके ऊपर तो अपने आप में पूरा क्लास है, तो हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:14-21 से लिया गया है। अब भक्तों के लिए एक होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा पढ़िएगा भी तात्पर्य सहित। कुछ मेहनत अपने से भी करनी चाहिए। जो श्लोक भागवती कम से कम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। मुझे तो समझ में, मतलब अब इसका अब एक तात्पर्य पूरा लूंगा तो फिर तो पूरा घंटा उसी में चला जाएगा, फिर नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए इस श्लोक का आशय क्या है कि हे भगवान, कौन समझ सकता है, अर्थात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। थोड़ा संस्कृत देखिए आप। को वेत्ति, कौन जानता है। अब इसका आशय समझिए, ब्रह्मा जी से अधिक कोई जानता है? तो को वेत्ति का मतलब हो गया कि जब मैं नहीं जानता तो और कौन जान सकेगा। भूमन, भूमन का मतलब होता है परम, सर्वश्रेष्ठ। विभूमनि शब्द सुने थे, उनसे महान कोई नहीं, तो वही भूमन। भगवान परात्मन, हे भगवान परमात्मा स्वरूप। योगेश्वर, आप सभी योगों के ईश्वर हैं। और योगेश्वर, उसके बाद ऊति, ऊति मतलब आपकी लीलाएं, ठीक है। भवतः त्रिलोक्यम, तीनों लोकों में, हे महान भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी ऊति, ऊति अर्थात लीलाएं तीनों लोकों में किस प्रकार से होती है, कौन जानता है। कौन जानता है अर्थात कोई नहीं जानता। किस प्रकार से भगवान विभिन्न लोकों में क्या लीला कर रहे हैं, समझना बड़ा कठिन है। ऐसा बताया गया कि 1 घंटे में जो महाप्रभु लीला कर रहे हैं, मैंने 1 घंटा कुछ क्षण में भी महाप्रभु जो लीला कर रहे हैं, उसको अनंत से वर्णन नहीं कर सकते, मतलब पूरा वर्णन नहीं कर सकते।
तो उस ये पहली लाइन क्लियर हो रही है, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोति भवत त्रिलोक्या। तीनों लोकों में ऐसा कौन है, वैसे दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं, तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो जानता हो। ये एक अर्थ ले सकते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं जानता कि तीनों लोकों में आप क्या लीला कर रहे हैं। भगवान महान है, आप भगवान हैं, परमात्मा है, योगेश्वर। भाई छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि गोपियों के संग भगवान ने रासलीला करी। हाँ रासलीला करी, रात, और कब करी, रात्रि में करी। और रात्रि कितनी लंबी थी, ब्रह्मा जी के दिन के बराबर। अब समझ में आया कि क्या अद्भुत लीला है भगवान की, समझ आ गया ना। और उसी प्रकार से महाप्रभु रात्रि में कीर्तन कर रहे हैं, और वह भी रात्रि कितनी लंबी है, ब्रह्मा जी की रात। तो ब्रह्मा जी की तरह तो लंबी होनी चाहिए ना। और भक्तों को ये लग रहा है कि आज ये रात थोड़ी छोटी थी। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है। प्रभु जी आप ठीक से कुछ खाए नहीं लग रहा, आज क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको। गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं। रासलीला एक रात्रि की मानो है, और वह कितनी लंबी रात्रि है, ब्रह्मा जी की रात्रि बराबर। और ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर जो लीला चल रही है विद इन वन रात्रि, गोपियों को कैसी लग रही है, आज बहुत छोटी रात्रि। वैसे इसका एक मजाक में अनुभव सोच सकते, जब खूब बढ़िया से नींद आए तो लगता अरे 3:30 बज गए अभी तो सोया था मैं, अभी तो सोया था मैं। तो जिसमें व्यक्ति को आनंद आ रहा होता है तो उस समय का ध्यान नहीं रखता। आपने कभी कभी देखा है प्रसाद लेते समय अरे आधा घंटा निकल गया, ये तो हम रोज ही देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं क्वावा। क्वावा का अर्थ है, इट्स नॉट गुआवा, क्वावा। क्वावा मतलब क्वा मतलब कहाँ, वा मतलब किस प्रकार, कथम मतलब कैसे, वा मतलब या, और कति मतलब कितने, फिर वा मतलब या, और कदा मतलब कब। समझ में आ रहा है, कहाँ, किस प्रकार, कैसे, कितनी, कदा यानी किस समय आप ऐसी क्रीडसी मतलब खेल खेलते हैं, अपनी योग माया का विस्तार करते हैं, कोई नहीं समझ सकता। क्या चाह रहे हैं? अब यहाँ लिखा है तो भाई मैं बहुत रिसर्च नहीं करके आया हूँ, जो है वो सामने प्रस्तुत करता हूँ। वा का मतलब किस प्रकार लिखा हुआ है, क्या डबल अच्छा कैसे वैसे हो गया। जैसे देखिए मेरा हिसाब से अर्थ समझ में आ रहा है, क्वावा का मतलब कहाँ, या कथम मतलब कैसे, या कति मतलब कितने, और कदा सही होना चाहिए। वाह को किस प्रकार लिख रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों। तो ये समझ में आ गया। माय डियर जूम डिवोटीज, आई एम गोइंग स्लो टुडे सो आई कैन अंडरस्टैंड। ये श्लोक क्यों रखा गया, ये समझाने की कि ब्रह्मा जी को भी भगवान कैसी लीला कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक बात समझ लीजिए कि कोई कहे कि जब समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर वर्णन करने की क्या जरूरत है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि चिड़िया आसमान नाप नहीं सकती है, लेकिन आसमान में उड़ सकती है। और भगवान की लीला आदि का श्रवण कीर्तन करके हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं कहा जा रहा है कि लीला को आप पूरा वर्णन कर सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि लीला वर्णन नहीं कर सकते। बहुत गंभीर बात है, आगे जाके वेद स्तुति में सुनेंगे अगर हम जिंदा रहे तो। लोग कहते हैं कि भगवान का वर्णन शब्द नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कहने का आशय यह है कि भगवान का वर्णन वेद भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। नहीं तो वेदेश सर्वेर अहम एव विद्य, तो गलत हो जाएगा भगवान की बात। भगवान अपना ही तो वर्णन कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव किसका वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है। मत्तः परतरम नान्यत् किसका वर्णन है, शब्दों से कृष्ण का ही तो वर्णन है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। एक भक्त मुझे भक्त नहीं व्यक्ति उसे कमेंट किया यूट्यूब पे, ट्रूथ कैन नॉट बी स्पोकन, ट्रूथ हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो मैंने कहा आप भी तो सत्य के बारे में कुछ बोल रहे हैं ना। ये बोलना कि सत्य को बोला नहीं जा सकता, ये भी सत्य के बारे में कुछ बोला जा रहा है कि नहीं। तो भ्रांति रहती है लोगों के मन में कि हम भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, जबकि हम लोग क्या सुनते हैं, शुद्धवंति गायंति गृणंत भिक्षुषा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सारी लीलाओं को बोल लेंगे। ऐसा नहीं कि भागवत में भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन हो गया, ऐसा असंभव बात है। अभी आप देखिएगा भगवान भी अपने आप पूरा वर्णन नहीं कर सकते। और क्या महाप्रभु स्वयं नहीं बोल रहे थे,
भक्ति के तत्व हो, भगवान के तत्व हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते, केवल दिग्दर्शन कर रहे हैं। तो दिग्दर्शन कर रहे हैं इसका अर्थ नहीं कि वह हमको पवित्र करने वाला नहीं है। पूरा वर्णन नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि हमको शुद्ध नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये मत कृष्णेर्दिव्य सद्गुण अनंत ब्रह्मा शिव सनकादि न पाए जार अंत। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य सद्गुण हैं और वो अनंत हैं, आध्यात्मिक गुण हैं। ब्रह्मा शिव और सनक कुमार आदि भी उनके अंत नहीं पाते, इसीलिए लोग बस कथा में ही लगे रहते हैं, नाम जप और कथा। शिव जी तो सबसे बढ़िया गृहस्थ हैं। कह के हम गृहस्थी तो भक्ति कर सकते तो करो शिव जी की तरह। उनकी तरह तो ब्रह्मचारी भी नहीं कर सकते कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा चल रही है। घर भी नहीं बांधे हैं, इतने आसक्त हैं कृष्ण कथा में। मैं तो इस बार चिंताहरण महादेव में ही प्रार्थना किया, शिव जी बस थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ टेस्ट दे दीजिए भागवत में। हर बार जाएंगे तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे। महान वैष्णव है, एक मुख से राम नाम उच्चारण करते रहते हैं, एक मुख से कथा करते रहते हैं और बस आनंद में रहते हैं। घर भी नहीं बांध रहे हैं, जो जिनकी पूजा करके जगत में कितने घर बंध गए, वो अपना घर भी नहीं बांध रहे हैं। और पार्वती जी भी कुछ नहीं कह रही। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इमिटेटेड एट होम, लेकिन ये बहुत उपादेय बात है। तो अंत है नहीं, दो अन्य बातें, एक तो अंत है नहीं भगवान की लीला कथा का, और दूसरा खुद बहुत रुचि है और सामने क्या कहते हैं लोग सुनने वाले भी हैं, तो बस ये कथा ही करते रहते हैं। बहुत अच्छा शब्द है ना उनका, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितना सुंदर है। तो शिव जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छे है ना। एक दिन हम लोग शिव जी से भागवत सुनेंगे चौथे स्कंद में। ठीक है। कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत है। मैं अनुवाद जरूर पढ़ूंगा ताकि समझ में आता चले। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों को पार नहीं पा सकते। अब ये फिर ब्रह्मा जी का ही श्लोक है, उसी अध्याय से, दशम स्कंद 14वें अध्याय से। मेरे पीछे बोलिए। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम्, गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम्, हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य, हितावतीर्णस्य कैश्वर्यस्य, कालेन यर्वा विमितः सुकल्पैर्, कालेन यर्वा विमितः सुकल्पैर्, भूपांशवः खेमिहिकाद्विभासः, भूपांशवः खेमिहिकाद्विभासः। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के सारे परमाणु, पृथ्वी में कितने परमाणु हैं और इस रूम में कितने परमाणु हैं उसका अंदाजा नहीं लगा रख सकते। और क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के परमाणु, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर लें, आकाश में कितने नक्षत्र ग्रह हैं उसको भी गिन लें, तथा बर्फ के सारे कणों को गिनने की गणना कर लें, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमको भगवान का यश गाने में मिल जाए सुख, तो अब आप कहेंगे प्रभु जी कुछ सेवा दीजिए। भाई कुछ सेवा नहीं दीजिए, दो चार लोग बैठ जाएं जो सुनना चाहते हो, हमें ऑडियंस दे दीजिए, बस यही बोलेंगे, ऑडियंस दे दीजिए और हम कथा करते रहें, कथा करते रहें, बस रुचि होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि ऑडियंस ये भी नहीं कह सकती कि हमारे कान भर गए, बस बस। अगर ऑडियंस को रुचि है तो सुनाए जाओ, वयम तु ना वितृप्यामः। बोलने के लिए कितना विषय है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरे पास दिख रहा है कि कम से कम 20-25 साल का मटेरियल तो है ही है हमारे पास, और हर दिन आपको नया वस्तु प्राप्त होगा। आप एक भी दिन क्लास ऐसे बता दो कि जो पुरानी क्लासेस सिमिलर लगी हो, हर दिन नई वस्तु, हर दिन नई बात, हर दिन नई बात, और तब तक 20 साल बाद और अनुवाद हो जाएंगे और टीका आ जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, पूरा जीवन इसी में। आज भी मैं रमाकांत प्रभु से बात कर रहा था तो प्रभु जी बोले, अरे एक जीवन नहीं कई जीवन कम पढ़ेंगे कृष्ण का यश। और करना क्या है, बस जिंदगी में यही तो करना है। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आप सब बहुत भाग्यवान हो क्योंकि भगवान का यश सुनने की इच्छा आप जागृत हो गई है। It becomes natural. It is becoming more and more natural. और ये आप देख रहे हैं भगवान की कृपा से कुछ मौका भी अधिक मिल ही रहा है इस तरह से। तो बहुत सारे भगवान के गुण हैं। और एक और बात है कि एक ही गुण को बार बार चर्चा करेंगे तो वह भी इसका कोई अंत नहीं है, वो और मधुर लगता है।
है कि नहीं? वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। यह श्लोक भी श्रीमद् भागवतम के 10, 14, 7 से लिया गया। नोट कर लीजिएगा, बस का तात्पर्य पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, पढ़ो या नहीं पढ़ो क्या है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर टीका वहां पे दी गई हैं, और हो सके तो चक्रवर्ती पाद की टीका भी देख लीजिएगा, जो इंग्लिश में आप बहुत। हाँ प्रभु, यस यस, ठीक है। आप तो पढ़ाएंगे 10 साल में तो पहुंच ही जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, पढ़ने क्या जरूरत है। शायद इस पे मैं क्लास दिया हूं, लेकिन अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे है कि है, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अब छोड़िए अभी इसको। गुणात्मन, गुणात्मन मतलब ते गुणात्मन, ते मतलब ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे कि आप गुणों के उपदृष्टा हैं, अर्थात गुणों के संचालक हैं। गुणान विमातुम, विमातुम का अर्थ यहां पे लिया गया है, देखिए, गिनती करने के लिए। आपके गुणों की गिनती करने के लिए कौन व्यक्ति समर्थ है? क ईश्वरे अस्य, ईश्वर मतलब जो समर्थ व्यक्ति, बहुत बड़ा नियामक है, ब्रह्मा जी, संकर्षण भगवान, बाकी कोई, उनमें किसमें सामर्थ्य है कि आपके गुणों को विमातुम अर्थात गिन सके? आप कैसे मालूम? भगवान पूछे मैं कैसा होता? कहते हैं हितावतीर्णस्य, हित प्लस अवतीर्णस्य। क्या अर्थ हुआ? जो इस जगत के हित के लिए अवतीर्ण होते हैं, ऐसे भगवान के गुणों को कौन समर्थ व्यक्ति गिन सकता है? जो चिल्लर मिल्लर हैं हमारे जैसे, वो तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा शिव जी भी कहाँ गिन सकते हैं? देखिए शब्द लिखा है ना यहाँ पे, ईश्वरस्य, समर्थ थे। कौन व्यक्ति समर्थ थे? उसके बाद कह रहे समर्थ क्यों नहीं थे? कह रहे उसको उदाहरण से समझा रहे, काले न यैर वा विमितः सुकल्पैर। कालिना मतलब काल के द्वारा, कालांतर में। इसको अनुवाद से देखिए, समय आने पर यही जिनके द्वारा विमितः गिने जाएं, सुकल्पै अर्थात महान विज्ञानियों के द्वारा। तो यद्यपि, इस सेकंड लाइन का अर्थ क्या होगा? यद्यपि सुकल्पैर अर्थात विज्ञानियों के द्वारा हो सकता है भविष्य में काल आने पर गिन लिए जाएं। क्या गिन लिए जाएं? भूपांशवः, परमाणु सारे गिन लिए जाएं। खे मिहिका, खे का अर्थ क्या वहां पर रखा गया है? आकाश, आकाश में, खे का मतलब हो गया आकाश में नक्षत्र, और मिहिका मतलब बर्फ के कण। और कुछ रह गया? हाँ, आकाश में चमकने वाले तारे, सितारे और नक्षत्र, ब्रह्मांड के परमाणु और बर्फ के कण, ये सब गिन भी लें तो भी वे आपके गुणों को नहीं गिन सकते। और आपको मैं यहाँ भी इस पे कुछ कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो इसको तरीके से अन्वय करके सिखाता तो आपको और अच्छे से समझ में आता, लेकिन शब्द के अर्थ को देख करके संस्कृत पकड़ी जा सकती है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या इतना ही स्लो जाऊं या और स्लो जाऊं या फास्ट हो जाऊं? फास्ट, स्लो? अरे सब लोग बड़े दुखी लग रहे हैं। ओके, नहीं समझ में आ रहा है? काल आने पर हो सकता है वैज्ञानिक जन सब कुछ गिन लें, पृथ्वी को कण गिन लें, और क्या कहते हैं उसको, सॉरी, ब्रह्मांड के कणों को गिन लें, और नक्षत्र इत्यादि को भी गिन लें, और बर्फ के कणों को भी गिन, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। तो यह भी ब्रह्मा जी की उक्ति है। इस पे जो मुझे स्मरण आ रहा है टीका से, अगर मैं टीका कैसे खोलूं तुरंत, लेकिन उसमें अगर आप टीका देखें, अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा टीका भी बोल दूं, अगर आप लोगों को कोई इजाजत हो। बहुत सुंदर टीका लिखा है कि ये जो सहस्त्र वदन है, उनने गिन भी लिया है। वो कहते हैं उन्हें गिन भी लिया है पृथ्वी के सब कण इत्यादि को, लेकिन वह भगवान की महिमा को नहीं आज तक आनंद शेष वो गिन भी लिए हैं ब्रह्मांड। सब पता है हमको, भी दिखाता हूँ, मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे याद है, बड़ा रुचिकर लगता था। एक मिनट रुकिए, एक ही सेकंड में आ जाएगी, बता रहा हूँ। ये सब श्लोक इतने टेस्टी हैं कि इनको टीका में डिस्कस किए बिना तो आनंद नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा देख लेते हैं कि तरीके से। तो एक श्लोक को जाकर उसकी टीका पढ़ा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। 14.7 इज हियर विद मी। तो कह रहे हैं कि संकर्षण आदि अवतारों ने जो जगत में अवतरित होते हैं जीवों के उद्धार के लिए, उनने वाकई पृथ्वी के
कणों को गिन लिया है, मैंने देखा, मुझे याद था। और बर्फ के जितने कण हैं वह भी गिन लिए हैं, और यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी के कणों को भी गिन लिए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे संकर्षण भगवान भी नित्य भगवान का कीर्तन कर रहे हैं अनादिकाल से, फिर भी वह भगवान की महिमा का नंबरिंग नहीं कर पाए हैं। गुणों को पूरा बोल देना छोड़ दीजिए, गुण कितने हैं उसको भी नहीं बोल पाए हैं, जबकि 1000 मुख से बोल रहे हैं। एक और अर्थ यहां पे बताया गया है, गुणात्मना का अर्थ क्या है, जो प्रभुपाद यहां पे लिए हैं। गुणात्मना का अर्थ है कि तीनों गुणों के से बना जो जगत है उसके रक्षक, उसके पालक। तो कह रहे हैं कि जब आप इस जगत में आते हैं और इसकी रक्षा करते हैं, तो ये जो आपकी लीला है जगत के पालन करने की, उन गुणों को भी कोई नहीं गिन सकता है। किस प्रकार से आप जगत का हित करने के लिए बहुत सारी लीला इस जगत में करते हैं, वह भी कोई नहीं गिन सकता। तो फिर आपकी दिव्य गुणों को प्रकाशित करने वाली लीलाएं, जैसे कि वृंदावन की लीलाओं को कौन गिन सकता है। तो इस प्रकार से है। आप विस्तार तो बहुत है, आप सभी लोगों को, मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती भी है, तो टीका है हिंदी में, मैं तो हिंदी में भी दे देंगे, भेज देंगे आपके पास। ये बहुत सुंदर है। और प्रभुपाद जी का टीका तो उसमें, प्रभुपाद जी का टीका इसमें नहीं, लेकिन बीबीटी ने टीका दिया है तो उसका पढ़ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, 10.14.7 भी पढ़ना है। प्रभु जी अभी तक तो आप क्लास देते थे, अब आप होमवर्क भी दे रहे हो बेटा, आप उसके बाद हमको एग्जाम भी देंगे, आप क्या सोच रहे हो? एग्जाम भी ले जाएगा उसके बाद, आने दो। तो ये समझ में आ रहा है सारा, ये सब बातें क्यों श्लोक कोट कर रहे हैं कि भाई भगवान के यश को कोई नहीं गिन सकता है। ब्रह्मादि रहु सहस्त्र वदने अनंत, निरंतर गाय मुखे न पाए गुणेर अंत। अरे ब्रह्मादि कुछ रहु, ब्रह्मा जी को छोड़ो, वो क्या है? उनके सहस्त्र वदने मतलब अनंत, अनंत शेष हजारों मुख से निरंतर गा रहे हैं, ना पाए गुणेर अंत, और गुणों का अंत नहीं जान रहे। अब देखिए, अब मैं ऐसा बातें बोलता हूं ना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। आज ही भक्त बड़े रंज हो गए थे बोलने के, वो सोचते हैं कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं। अरे भक्ति के लिए तो ब्रह्मचारी जीवन भी छोटा पड़ रहा है, तो गृहस्थी की तो बात ही छोड़िए आप। जब आप समझेंगे कि कृष्ण को जानने के लिए कितना समय चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना सुनना है, तो ये ब्रह्मचारी जीवन में छोटा लगता है, जिसमें हम कुछ भी सेवा ना करें, कुछ भी और ना करें, तो भी हमारा जीवन कम पड़ेगा। कुछ समझ रहे मेरा आशय मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी सेवा और ना करो, 2 टाइम प्रसाद पाओ, 16 माला जप करो, और फिर भागवत पढ़ने बैठेंगे तो देखिए कितना भगवान का यश है। दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे? तो अब वो अलग बात है कि व्यक्ति कम कुछ भक्ति करना चाहे तो अलग बात है, उसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं है उसके लिए। जितना जितना भक्ति करे अच्छा ही बात है, लेकिन अगर वाकई आप जुट जाए भगवान के बारे में जानने के लिए तो कई जीवन कम है। और उस पर सच्चिदानंद महाराज की बड़ी सुंदर बात है कि हमारा पूरा जीवन हम झोंक दें कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त करने के लिए, तो हमारा जीवन सफल है, पूरा जीवन सफल है। हम अपने जीवन को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जीवन महत्वहीन है। हाँ, महत्व तब है जब कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में उसको झोंक दें, आहुति दे दें, पूरा उस यज्ञ में अर्पित कर दें। अगर कर सकें तो सुविधा है। मैं समझ रहा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अनंत देव क्या कर रहे हैं? कौन सी गृहस्थी बांध रहे हैं बताइए? अनंत देव की पत्नी का नाम बताओ। लगे पड़े हैं कथा सुनाने में, कथा करने में। I have nothing against any ashram, but the whole point is कि we must glorify कृष्णा। बस सभी आश्रमों का प्रयोजन यही है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, इसी से कृष्ण सुखी होते हैं, और वही हमारे जीवन का अस्तित्व है। जीवन हमारे अस्तित्व का प्रयोजन है, सॉरी। और जितना ये करेंगे उतना ही हृदय में और प्रकाशित होती है बात, और फिर उतना ही और करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं, 1000 सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, यद्यपि वे निरंतर उनका महिमा गान करते रहते हैं। अब अगला श्लोक आ गया। नान्तं विदाम्य हममी मुनयो ग्रजास्ते, नान्तं विदाम्य हममी मुनयो ग्रजास्ते,
माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। सुनने में कितना सुंदर श्लोक है। ऐसे एक बार बोलने से कैसे हम तृप्त हो सकते हैं? We must chant one more time. नान्तं विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते नान्तं विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। श्रुति मनोहरा। एक बार और बोले, तृप्त इतना सुंदर लग रहा है गायन में। नान्तं विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते नान्तं विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। मुझे इसमें हंसी आ रही कि शेष भगवान का वर्णन हो रहा है, वो करते जा रहे हैं गुणगान, चाहे यूट्यूब पे लाइव हो नहीं हो वो आनंद में है, अपना गुणगान कर रहे हैं। कौन लोग उनके संग बैठ के कीर्तन कर रहे होंगे, कथा कर रहे होंगे, कितना आनंद आ रहा होगा। एनीवेज लेट्स सी। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है? यद्यपि हजार फनों वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं, फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा सके हैं। यह श्लोक नारद मुनि को कही गई ब्रह्मा जी की उक्ति है। यह श्रीमद् भागवत 2741 से लिया गया है। तो ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कह रहे हैं। अब इसका अर्थ में तो कठिन होगा पूरी तरह बताना, पसंद नहीं। यदि मैं मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं और तुम्हारे बड़े भाई नारद जी के कौन कौन है? 4 कुमार ही नहीं है, शिव जी भी है। सब शिव जी बड़े हैं ना, शिव जी पहले हुए थे। हाँ, सब लोग भी भगवान की विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है? और भगवान शेष भी निरंतर वर्णन कर रहे हैं लेकिन अंत नहीं पा रहे हैं। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा जी, शिव जी और वो 4 कुमार और नारद जी भी और शेष। तो अब यही इन 4 लोगों को रखा गया था कि 4 कुमार, शिव जी, ब्रह्मा जी और अनंत शेष भगवान की यश को पार नहीं पा सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमृत के सागर को पार ना ही पाए तो अच्छा है, उसी में गोते लगाते रहे। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि श्रवण कीर्तन से जीव को कितना सुख मिलता है, और अभी भी कौन सा दुख मिल रहा है। कितना मन प्रसन्न रहता है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से, है कि नहीं? एक बात आपने कभी सोची कि जब भक्ति शुरू किए थे तो इतना भी पता नहीं था कि इतनी भी रुचि होगी। हफ्ते में एक बार आता था ना कॉलेज में, लगता था पूरे हफ्ते का हो गया बहुत हो गया बस। अब मैं अगर एक हफ्ते में क्लास दूं तो हो जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। अब सोचिए अगर यही कर, अब कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं ना, वही चीज करते जा रहे हैं और लगता है और कृष्ण के बारे में जानना है, और कृष्ण के बारे में जानना है। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ओके, रोहिणी माता जी का एक प्रश्न है कि 4 कुमार तो महाजन है और फिर भी वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। मुझे अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
पहले मेरा प्रश्न ये है कि आज आप सुन कैसे रही हैं? आपका ऑफिस नहीं चल रहा है क्या? आज संडे है क्या? नहीं, संडे तो है नहीं। कोई बात नहीं, आप आए हैं तो बहुत अच्छे प्रश्न, प्रश्न बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था कि अब तक कोई प्रश्न किया क्यों नहीं। इतने अच्छे प्रश्न करने के आप रोज क्यों नहीं आती हैं? क्यों नौकरी कर रही हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए करिए, करते रहिए। एनी हाउ, प्रश्न करते रहिए। वेरी गुड क्वेश्चन कि हम एक तरफ सुनते हैं कि महाजन भगवत धर्म को जानते हैं, और यहाँ सुन रहे हैं कि 4 कुमार एक महाजन है, वो भगवान को नहीं जानते। 4 कुमार ही नहीं, ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी और स्वयं भगवान के अवतार अनंत शेष। और अभी आप होल्ड करिए, सीट बेल्ट बांधिए, आगे बोले जाएंगे कृष्ण भी स्वयं अपने को पूर्ण नहीं जानते। तो देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत है तो उसको कोई पूरा ना जाने तो उससे उस व्यक्ति की सर्वज्ञता में हानि नहीं आती है, क्योंकि वस्तु अनंत है तो उसको जाना ही नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। अभी आप देखिए, भगवान के बारे में बोला जाएगा, भगवान भी अपने महिमा को पूर्ण नहीं जानते। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं जानते हैं, आपने ध्यान से सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 कुमार भगवान की महिमा नहीं जानते। यस्यानुभावम शिव, भगवान शिव साक्षात नारद साक्षात कपिलो मुनि, ये हमने भीष्म देव से सुना था कि इनके अनुभव को, कृष्ण के अनुभव को शिव जी जानते हैं, कपिल देव जानते हैं भगवान के अवतार, और नारद जी जानते हैं। ये जानते का अर्थ ये नहीं कि पूरा जानते हैं। भीष्म देव भी तो कुछ जान ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर हो गया होगा कि पूरा कोई नहीं जानता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भाई, आप आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आकाश को नाप दिया है। लेकिन क्या आकाश में उड़ने का सामर्थ्य नहीं है? आपको पता है कि स्पैरो क्या, गौरैया एक लेवल तक उड़ेगी, और चील जो है वो और उड़ती है, और बाज या जो भी है वो और ऊंचा उड़ सकता है। और गरुड़ जी कितना उड़ते, तो गरुड़ जी आकाश नाप देंगे? आकाश को नाप नहीं सकते हैं, लेकिन ऊंचा उड़ तो सकते हैं। भाई, इसी श्लोक को सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी बोल ही रहे हैं, और कोई महान भक्त बोलेंगे तो और अच्छे से समझा सकते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं भगवान के बारे में नहीं बोलूं। भगवान को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता। भगवान स्वयं अपने को पूरी तरह से नहीं जान सकते। क्या बोल रहे हैं आप रोजी? आप अभी आप देखना, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूं। मैं भी जब देखा तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब यही बात है। भगवान की शक्ति का इतना विस्तार है, भगवान जानते हैं, फिर शक्तियां फिर और विस्तारित कर लेते हैं, फिर जान लेते हैं, फिर आगे विस्तार हो जाता है। अब कह रहे कि एक और ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई, भक्त्या माम अभी जानाति, भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मुझे जान लेते हो। यावन हिश्चास्मि तत्वतः, अरे भाई, उतना जान लेते हैं जितना आपको भगवान जानने की जरूरत है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो। भगवान असीमित हैं, उनको पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। भगवान की ऑडिटिंग मत कीजिए रोहिणी माता जी। भगवान की ऑडिटिंग संभव नहीं है किसी भी सीए के लिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आपकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, भगवान की ऑडिटिंग करना संभव नहीं है। उनके कितने गुण हैं, ठीक है? हाँ, अब समझ में आ गया। देखो, ओके प्रभु जी, थैंक्स। भाषा का उपयोग करना पड़ता है, हिंदी संस्कृत नहीं तो ऑडिटर्स को ऑडिटर वाली भाषा करना। से हो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्णा, निज गुण अंत ना पाए है न सतृष्णा। बोलो, गलत बोल रहे थे। से रहो, अरे उनको छोड़िए। सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, सर्वज्ञ कोई शिरोमणि है जिनका नाम अभिज्ञ बोला जाए, सब जानते हैं। श्री कृष्ण निज गुणेर अंत ना पाए है न सतृष्णा, अपने ही गुणों का अंत नहीं पाते हैं, और है न सतृष्णा, उनको तृष्णा हो जाती है कि और जानूं, मैं अपने गुणों को और जानूं, इत्यादि इत्यादि। देखिए, फिर मैं समझा रहा हूं, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। जो वस्तु अनंत है उसको अगर भगवान नहीं जान रहे हैं तो उससे उनकी सर्वज्ञता में हानि नहीं होती है। ये बात समझ में नहीं आती है, धीरे कुछ जा रहा है दिमाग में। भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन जो वस्तु ही अनंत है, भगवान की महिमा, उसको जाना ही नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। और प्रभुपाद जी तो समझाते हैं, इससे भगवान की सर्वज्ञता का दोष नहीं होता है। प्रभुपाद समझाते हैं उस तात्पर्य में, ये भागवत का श्लोक है कि भगवान अपनी शक्ति को जानते हैं, और फिर उनकी शक्तियां फिर एक्सपैंड कर जाती हैं, फिर को फिर जान लेते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सपैंड कर जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके होता रहता है। ऐसा अमेजिंग, इज इट नॉट? क्या ये सुन करके आप लोगों को आकर्षण नहीं हो रहा है कृष्ण की सेवा करने का, जाप करने का? और अब अपनी हम छोटी सी
बुद्धि लगाएं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जैसे भगवान की महिमा नहीं समझी जा सकती है, ऐसे नाम की महिमा भी नहीं समझी जा सकती। इसलिए नाम की महिमा को अतिशय कहा गया। ये सबसे बड़ा अपराध नाम के प्रति है। अरे जिस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता कोई, उसको अधिक वर्णन कौन करेगा? जो देखिए अभिनव नाम नामित नहा, तो कृष्ण जैसे हैं वैसे ही उनका नाम है। तो कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि एक ही कृष्ण नाम से कैसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस संदेह करने का मतलब है भगवान के प्रति अपराध। फिर से हम आगे रिपीट कर रहे हैं, देखिए नाम अपराध में एक अपराध है शास्त्र के वचन, शास्त्र की अपमान करना। तो शास्त्र के वचन में संदेह करना भी तो शास्त्र का अपमान है। नाम अपराध हुआ कि नहीं? तो इसलिए अब अगर है भी तो बार बार नाम जप करेगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, तब धीरे धीरे भगवान के नाम की कृपा से उसे महिमा प्रकाशित होगी। लेकिन फिर भी आप कहो कि नाम आपकी महिमा पूरा समझ लें, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ना, आपकी महिमा कोई समझ नहीं सकता। कोई समझ नहीं सकता मतलब पूर्ण कोई नहीं समझ सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ कोई समझ ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? वाई राधा रानी वॉज सो मच अट्रैक्टेड टू लॉर्ड एंड बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। ठीक ठीक, वो आप पढ़े हुए हैं। अनंत देव को भी जाने दें, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। द्युपतय एव ते न ययुर एव ते न ययुर असे आहे, द्युपत एव ते न ययुरंतम अनंततया। नहीं आ रहा? वेद स्तुति का श्लोक है। द्युपतय एव ते न ययुरंतम अनंततया। त्वमपि यदन्तराण्ड निश्चयाननुसावरणाः ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छयतस् त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः। श्लोक बहुत सुंदर है। महाराज को बोला हूं कि कभी समय हो तो उस पर व्याख्या करें। वेद स्तुति बहुत सुंदर है। जहां तक मैं समझ रहा हूं वेद स्तुति का ही है। हाँ, वेद स्तुति का ही। हे प्रभु, आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते, न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते। अब देखिए कि पिछले श्लोक में जो बोल दिए कि श्री कृष्ण भी अपने गुणों की पार नहीं पा सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन करे तो ना भाई ना, भागवत का ही श्लोक आपके सामने प्रमाण है। क्योंकि आप सभी लोग कृष्ण भी नहीं पा सकते हैं। देखिए भागवत के श्लोक, ना ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये समझना चाहिए, आकाश में जैसे बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं, उसी तरह 7 आवरणों से युक्त रहता है एक एक ब्रह्मांड, और इस तरह से विद्यमान है ब्रह्मांड। और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। ऐसा बोली कि इसे समुद्र में बुलबुले होते हैं ना, उस तरह से ब्रह्मांड कारण जल में बुलबुल ऐसे इधर से उधर डोल रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये ब्रह्म नहीं है। नेति नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी भगवान नहीं है, और ये भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, ऐसे करके खोज रहे हैं। क्या आप खोजने की शैली को समझते हो? मान लो मैं कहूं कि आप मोबाइल खोजिए, तो मोबाइल खोजने में आप देखेंगे क्या चीज मोबाइल है और क्या नहीं है। तो नहीं है छांट करके तो खोजते हैं। तो इस तरह से सांख्य लोग, सांख्याइट जो खोजते थे कौन क्या वस्तु भगवान नहीं है, और वह भगवान की खोज करते हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। ये समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। तो यह समझ में आ रहा है कि यह श्लोक क्यों कोट किया गया? यह प्रमाणित करने के लिए कि कृष्ण भी अपने यश को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। लिखा है ना, अभी आपके सामने लिखा हुआ था।
यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है और ये मूर्तिमान, जो मूर्तिमान वेदों द्वारा कहा गया है। इसमें एक जगह टीका में लिखते हैं कि वेद कुछ बोल रहे हैं, भगवान कहें कि इस समय में कौन प्रमाण है, तो वेद कहते हैं हम स्वयं प्रमाण है हम स्वयं प्रमाण है। तो इतना रुचिकर ये सब विषय है ना, इसके लिए ही जीवन होना चाहिए। जिस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग, तो देखते पहुंच जाएंगे कि नहीं। और मुझे बड़ा उत्साह होता है कि जब व्याख्या की जाती है, भले थोड़ा कठिन है, लेकिन लोग सुनते हैं उसको और उससे उनको रस भी बहुत मिलता है। एक वक्त कोई बोल रहे थे, क्या पंडित बनना चाहते हैं आप? तो मैं सोच रहा था कि हम बिजनेस कृष्ण भावना में कर सकते हैं, हम झाड़ू कृष्ण भावना में मार सकते हैं, और हम लोग बहुत सारे कार्य कृष्ण भावना में कर सकते हैं। कुक बन सकते हैं कृष्ण में भावना में। तो क्या ब्राह्मण का गुण नहीं जागृत कर सकते कृष्ण भावना में? यही तो, ये कोई पंडित बनने की बात नहीं है, अपितु कृष्ण का यश अधिक से अधिक जानने की प्रयास है। और बहुत रोचक भी लगता है। एक छोटा सा और पॉइंट है कि स्मरण का मतलब है कृष्ण के बारे में और अधिक अधिक जानना। प्रभुपाद जी इसको अनुवाद ऐसे करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, अन्वेषण करते रहना, खोजते रहना और कृष्ण के क्या गुण हैं, और जिसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में की गई है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आपने वेदस्तुति में क्या पढ़ा था? ये खोजते खोजते कि भगवान कौन है, अंततः को तो समझते हैं कि वासुदेव ही भगवान है और वह उनका आश्रय लेता है। ब्रह्मांड भर में परम सत्य की खोज करने के बाद भी विद्वान तथा वैदिक पंडित चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्या है वो? वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। लोग खूब वैदिक ज्ञान का अनुशीलन भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है। ये भी नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है। प्राप्ति की बात तो छोड़ दीजिए, तो अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि उनको पता है भगवान कौन है, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। अतः वे कृष्ण के पास आते हैं तो कई जन्मों के अनुशीलन की वजह से आते हैं। और आपके मन में कभी आता नहीं कि क्या एक भक्त से सुनकर विश्वास नहीं कर सकते? तो आप प्रचार कीजिए और आप देखिए कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे। बहुत कोई भाग्यवान जीव है जो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके इस विश्वास से युक्त हो जाता है कि कृष्ण भगवान है। इट सीम्स वेरी सिंपल टू अस बट नॉट सिंपल एट ऑल। इसके लिए कितने जन्म ज्ञानी लोग अभ्यास करते रहते हैं। परम सत्य विषय विवेचना करते समय हमेशा अनेक तर्क वितर्क सामने आते हैं कि कौन भगवान है कौन नहीं है। ऐसे तर्कों का उद्देश्य सही निष्कर्ष तक पहुंचना होता है कि भगवान कौन है, उन्हें कैसे प्राप्त करें। तो ऐसा तर्क प्रायः नेति नेति कहलाता है, यह नहीं वह नहीं। ये समझ में आ रहा था? इसी को बता रहा था कि ये भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान नहीं, इत्यादि इत्यादि। सही निष्कर्ष पर पहुंचने तक सोचने की यह प्रक्रिया, यह परम सत्य नहीं है, यह परम सत्य नहीं है, चलती रहती है। किंतु सही निष्कर्ष पर पहुंचते ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न विपश्चिता एकम आप्यस्तः सम्यक उभयोर वंदते फलम। जो सांख्य योगी ढूंढ रहे हैं, वेर इज कृष्णा, नॉट वेर इज कृष्णा, इस जगत का स्रोत कौन है, परम आश्रय कौन है, यह सोच रहे हैं। और कैसे नंबरिंग करके, पृथ्वी जल, पृथ्वी तो नहीं है, अग्नि तो नहीं है, जल तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नेति नेति न इति, ये नहीं है, ये नहीं करते रहते हैं और अंत तो गतों से करते करते मर भी जाते हैं। फिर जन्म लेते, फिर वही नीति नेति करते रहते हैं और करते करते जब किसी तरह से पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, कैसे करके भगवान की कृपा से समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण है, तो भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम कई जन्म बिता सकते हो। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है कि गुरु जी की बात मान लो, कृष्ण भगवान है, वहीं से शुरू करो पॉइंट। ठीक है। भक्त पूछ रहे हैं तत्व से जानने का मतलब क्या है? तत्व मतलब उसका सत्य क्या है? ठीक है, अब हम तत्व में तो सुन रहे हैं। से रहो ब्रज जबे कृष्ण अवतार, तारा चरित्र विचारिते मन न पाए पार। से रहो मतलब यहाँ पर बात करें, ऐसे नकारात्मक तर्क छोड़ो। वृंदावन में जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनके चरित्र पर विचार करते हुए भी मन पार नहीं पा सकता। इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से अलग
जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। अब क्या करें, रुक जाएं, अब थक गए। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से दिव्य लीला प्रस्तुत करी, उसको आप लोग, भगवान ने चाहा तो कल सुने। हम बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी पढ़ेंगे तो वो, हाँ, उसको आराम से समझाना होगा। एक छोटा सा चीज अगर आप लोग पढ़ सकें तो ब्रह्म विमोहन लीला यानी चैप्टर नंबर 13 कृष्णा बुक से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये जो आपको आज बताए गए थे 10.14.7, 10.14 आगे जो 21 क्या था, 21 और 7 और 21 ठीक है, 7 और 21 याद रहेगा। इसको कभी नहीं पढ़ना, आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ना और कभी भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यस प्रभु जी, सुबह से कोई आज्ञा नहीं मानी है प्रभु जी आपकी, ये आज्ञा आप कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए वैदिक ज्ञान में 25% टीचर का काम है, बाकी 75% स्टूडेंट का काम होता है। तो थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और पकड़ में आएगी बातें। स्टॉप हियर। श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।